बाबू लोग, आज हम लोग साधारण ब्याज से संबंधित कुछ प्रश्न को देखेंगे जो हमारा जो टाइप नंबर 1 है उसी से रिलेटेड है। इन सवालों को हम लोगों ने क्लास में सॉल्व किया था और हमने आपको बताया था कि गणित में अगर आपकी पकड़ मजबूत करनी है तो सबसे सरल तरीका यह है कि एक ही प्रश्न को कम से कम आप 5 बार बनाएं। इससे क्या होगा कि आपका गुना भागा जोड़ घटाव ये काफ़ी मजबूत होगा। अक्सर देखा गया है कि इन्हीं में सबसे ज़्यादा समस्याएं आती हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए आप एक ही प्रश्न को बार बार सॉल्व करें। इससे होगा यह कि आपकी जो ब्रेन का नर्वस सिस्टम है ना, वो गुना जोड़ घटाव गुना भागा ये सब चीज़ों को बहुत आसानी तरीके से समझेगा और उसको अप्लाई करेगा। जैसे आप मोबाइल में कीपैड में कोई वर्ड लिखते हैं, पहली बार अगर वो वर्ड लिखते हैं तो आपको सजेस्ट नहीं करता है, लेकिन दूसरी बार जैसे ही आप उसके 3 अक्षर या 2 अक्षर को लिखते हैं वैसे ही वो सजेस्ट करने लगता है। इसी प्रकार मानव मस्तिष्क है। मानव मस्तिष्क में जब कोई पहली बार आप नया कंसेप्ट या नया काम करते हैं तो उसमें सजेशन नहीं मिलता है, लेकिन दूसरी बार तीसरी बार अगर वही काम करते हैं आप तो बार बार सजेशन मिलता है। आप ड्राइंग करके देखिए, कोई ड्राइंग करते हैं तो पहली बार करते हैं तो कोई सजेशन नहीं आता है, लेकिन जब दूसरी बार करते हैं तो मॉडिफिकेशन का आपके दिमाग में आता है कि इसके कलर को चेंज कर दे क्या, इसके आइज़ को चेंज कर दे क्या, इसके लिप को चेंज कर दे क्या। इसी प्रकार पढ़ाई भी है। जब आप एक ही चीज़ को बार बार करेंगे तो उसमें मॉडिफिकेशन आएगा और अंत में आप देखेंगे कि आपके पास एक रिफाइन कंटेंट मिलेगा जिसके बल पर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है हमारा वो है कि 2250 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 3% साधारण ब्याज के प्रति वर्ष की दर से ब्याज पूछ रहा है। ब्याज ब्याज किस पर मिलता है? मूलधन पर मिलता है, ठीक है ना। अब मूलधन क्या है, समय क्या है, ब्याज क्या है, किसी भी सामान्य पुस्तक में आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से लिखा हुआ मिल जाएगा। और चूंकि आप सब ग्रेजुएट हैं, सब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा माना जाता है कि कुछ चीज़ों को आप पढ़ करके स्वयं भी समझ सकते हैं। तो इस सवाल में आपको ब्याज निकालना है। और कितना परसेंट ब्याज दर है बाबू? तो 3% है। और कितने समय के लिए है? 2 वर्ष के लिए। तो यानी कि 1 वर्ष में 3%, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? तो 3 गुणे 2 = 6% हो जाएगा। अब वो 6% किस पर निकालना है? तो 2250 का आपको 6% निकालना है। और परसेंट को भिन्न में लिखने के लिए आप क्या करते हैं? परसेंट को भिन्न में लिखने के लिए आप 100 से, तो 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए, 5 से इसको 2 मरतबे काट दीजिए, 5 से ये 45 मरतबा जाएगा और ये 2 से 3 मरतबे जाएगा। तो हो जाएगा 5 तियाँ 15 का 5 हाथ में 1 और 4 तियाँ 12 और 1 13, 135 रुपया इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला बाबू लोग, अब इस सवाल को देखिए। इस सवाल में कह रहा है कि यदि ब्याज प्रति वर्ष 12% साधारण ब्याज की दर से अर्जित होता है तो 16,250 रुपये पर 3 वर्ष के लिए आपको ब्याज बताना है, ठीक है। सेम पहले की तरह सवाल है, इसको आप स्वयं करेंगे और आंसर बताएंगे। अगला सवाल देखते हैं। कहता है इसमें कि 700 रुपये पर 7% प्रति माह ब्याज दर से 9 महीने का कितना होगा, ठीक है। साधारण ब्याज आपसे पूछ रहा है, तो ये 100% जो है बाबू वो 700 के बराबर है। और देखिएगा 1 महीने का बोल रहा है 7%, तो 9 महीने का कितना हो जाएगा? 7 9 63%। तो आपसे पूछ रहा है कि 63% कितने के बराबर हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? 700 गुने 63 और बटा में 100, इस 00 से ये 0 काट देंगे। 7 त्रिका 21, 2 6 सत्ते 42 और 2 44। तो इस तरह आपका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला जो सवाल है अच्छा सवाल है। कह रहा है कि एक राशि जब 12.5% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की जाती है तो 2 वर्ष बाद वह इतना हो जाता है। ध्यान देना, कह रहा है कि 2 वर्ष बाद वो इतना हो जाता है, यानी ये प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में बात नहीं कर रहा है ना, ये मिश्र धन के बारे में बोल रहा है। मिश्र धन यानी कि कोई धन है जो 2 साल बाद
इतना हो जा रहा है, तो इसको हम मूलधन कैसे मान सकते हैं? ये हमारा मिश्र धन है। तो कह रहा है 1 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखिए ये जो दिया हुआ है बाबू 12.5%, तो 12.5%, 12 दूना 24, 1 25 है ना, 25/2 अर्थात 12.5% लिख सकते हैं 1 साल में ये। तो 2 साल में कितना हो जाएगा? ये 25% हो जाएगा ना। अच्छा, कोई भी चीज़ 100% पर है तो 25% जब इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 125%। कितना के बराबर हो जाएगा? 2 साल बाद इतना ही ना हो रहा है। फिर ठीक है, फिर कह रहा है कि 1 वर्ष में साधारण ब्याज। देखिए आपसे मूलधन नहीं पूछ रहा है, मूलधन पूछता तो 100 निकालते, ठीक है ना। आपसे पूछ रहा है ब्याज बताइए, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज लग रहा है? 12.5%, तो 12.5% निकाल लीजिएगा, ठीक है बाबू। जब आप इसको कैंसिल कीजिएगा, ठीक है, तो बाबू ई कैंसिल हो जाएगा 10 मरतबार और 1 0 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि 825 आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, बड़ा प्यारा सवाल है ये, कि यदि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 2000 रुपये पर इतनी रुपए हो जाती है, यानी कि 3 वर्ष में, यानी शुरुआत में इतना था, 3 वर्ष में इतना हो गया, तो ठीक है। तो कह रहा है कि वही राशि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी यदि साधारण ब्याज दर समान रहे, यानी प्रति वर्ष समान रेट से, मतलब समान रेट से आपका ब्याज मिलेगा। कितना खूबसूरत सवाल है। तो 3 वर्ष में इतना हुआ ना, तो पहले देख लीजिए, हाई इतना था, शुरुआत में 3 वर्ष बाद हुआ है, तो शुरुआत में कितना था जी? इतना था। तो कितना बढ़ गया है? कितना में बढ़ा है? 3 साल में बढ़ा है। तो 1 साल में कितना बढ़ेगा? 12 3 12 36, पहाड़ा याद कर लीजिएगा भाई लोग, 36 है ना। तो 5 में कितना बढ़ेगा? कितना बढ़ेगा? तो 5 में बढ़ने के लिए 360/3 गुणे 5, तो है काटिएगा ना, पहाड़वा याद कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 500 अब 12 पचे 60, 600 हो गया, 600, ठीक है, 600 हो गया। कह रहा है कि वह राशि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी? ध्यान दीजिए, कितनी हो जाएगी, अर्थात मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन और प्लस ब्याज के साथ। तो मूलधन कितना है आपका? 2000, ब्याज इस पे कितना मिल गया है आपको? 600, तो आप निकाल लीजिएगा तो कितना आएगा? 2600। तो इस तरह जो आपका आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगला है कि एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3/1/4 वर्ष के अंत में इतना हो जाता है, तो निवेश की गई राशि कितनी थी, यानी कि मूलधन निकालना है। बहुत सुंदर सवाल है। 5% वार्षिक, इतना साल है, तो 3/1/4 बराबर 4 × 12 = 13, 13/4। अब प्रति वर्ष 5% है, तो 5% को भिन्न में बदलने के लिए 100 से करेंगे ना भाई। अब देखिए इससे इसमें कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 13 × 5 = 65, ये हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो अब काटिएगा तो 13 × 5 = 65, 80 × 5, कुछ लोग कहेंगे बहादुर सा जफर लोग, ए भैया 5 × 5 है जन ना काट देता 20 × 25, तो काटो, हम का करी, काटो, तो ये हो जाए 13/80, ठीक है। अब ये 13 जो है 80 जो है ना वो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा, और 13 जो है वो इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मिश्रधन निकालने के लिए क्या करते हैं? अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? कहते हैं कि प्रिंसिपल्स को इंटरेस्ट के साथ जोड़ देते हैं तो हमारा अमाउंट निकल जाता है। क्या करा? अंत में इतना हो गया, यानी ये मूलधन नहीं है, ये जो डाटा दिया हुआ है ये हमारा मिश्रधन है बाबू, ठीक है। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 13 में जब 80 जोड़िएगा तब कितना हो जाएगा? 93। तो 93 जो है वो कितना के बराबर है? इतना के बराबर है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि निवेश की गई राशि, मैंने निवेश कौन सी कीजिएगा भाई? मूलधन है ना कीजिएगा। तो 80 कितना के बराबर हो गया? अब देखिए 27/90 गुणे 80, और ये हो जाएगा 93,
तो 9 तिरका 27, 3 तिरका 9, ये 30 मरतबा चल जाएगा। और डबल जीरो दिखाई दे रहा है, 8 तिरका 24, ये आंसर हो गया। थोड़ा समझिएगा तब आगे बढ़िएगा। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आपको हिंदी में, भोजपुरी में, फारसी में, तेलुगु में जो भी समझाने की कोशिश किया हूँ समझ गए होंगे। इसी तरह एक ही प्रश्न को बार बार सॉल्व करने से, मैंने जैसे बताया कि दिमाग हमारा कैसे काम करता है, चूंकि मैं बायोलॉजी का भी शिक्षक हूँ तो हमारा ब्रेन नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ। तो इसलिए मैं कहने कहा कि जैसे आप देखिए ना, आप कभी किसी के यहाँ किसी स्थान पर जाते हैं तो पहली बार लगता है काफी दूर है, और दूसरी बार लगता है कि बड़ी जल्दी पहुंच गए, जबकि समय सेम लगता है। सब दिमाग का खेल है। जितना ज्यादा आप अपने दिमाग से प्रेम करेंगे उतना ही ज्यादा दिमाग आपसे प्रेम करेगा, और उतना ही ज्यादा मान सम्मान प्रतिष्ठा और आगे बढ़िएगा। बाकी किसी और से प्रेम कीजिएगा तो रोना ही मिलेगा, बाकी कुछ नहीं। तो खुद से प्रेम कीजिए, फिर जो उससे प्रेम करते उससे प्रेम कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।